अस्सलामुअलैकुम, समीका हेयर। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर, किसी भी वेक्टर को सम करना, किसी भी वेक्टर का सम निकालना, वो सिंपली एडिशन ऑफ वेक्टर कहलाता है। एडिशन ऑफ स्केलर तो बहुत ही ईजी है, उसे हम ईजी मेथड से जैसे सब्ट्रैक्शन से, मल्टीप्लिकेशन से, एडिशन से, इससे हम उसे फाइंड कर सकते हैं। लेकिन एडिशन ऑफ वेक्टर काफ़ी मुश्किल होता है, तो इसलिए आज मैं एडिशन ऑफ वेक्टर को समझाऊँगी। तो बेसिकली वेक्टर में हमारे पास मैग्नीट्यूड्स के साथ साथ एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी गिवन होती है, इसलिए हम वेक्टर्स को सिंपल अर्थमेटिक के ज़रिए से हम इसे ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। देयर आर सम स्पेशल रूल्स फॉर वेक्टर एडिशन, जिनमें हेड टू टेल रूल शामिल है, ग्राफिकली मेथड शामिल है, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक का मेथड शामिल है, एनालिटिकल का मेथड शामिल है और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो आज मैं अपनी वीडियो में ग्राफिकली मेथड समझाऊंगी हेड टू टेल रूल का, इसे फाइंड करने का। मैं यहाँ लिखूँ 3 kg + 2 kg = 5 kg, और ये है स्केलर हमारे पास क्वांटिटी। तो हमारे पास स्केलर में बिल्कुल सिंपल तरीके से हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसमें कोई मसला नहीं है। हमारे पास गिवन है वैल्यू और हमने इसे सब्ट्रैक्ट कर लिया, हमने इसे ऐड कर लिया, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। लेकिन वेक्टर्स में ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें हमें हेड टू टेल रूल यानी एरोस की हमें रिक्वायरमेंट होती है, और एरोस हमें गिवन होते हैं जिसकी मदद से हमने वेक्टर्स को रिजॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट मेथड होता है ज्योमेट्रिकल और ग्राफिकल मेथड। इस मेथड में हम या तो हेड टू टेल रूल अप्लाई करते हैं या फिर पैरेललोग्राम वाला रूल अप्लाई करते हैं। अगर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा हमारे वेक्टर गिवन हो तो हम हेड टू टेल रूल अप्लाई करते हैं, और अगर हमारे पास 2 वेक्टर्स गिवन हो तो हम पैरेललोग्राम अप्लाई करते हैं। क्योंकि हेड टू टेल रूल में 50 वेक्टर हो, 100 वेक्टर हो, 25 हो, 10 हो, 20 हो, जितने भी हों उसको हम आसानी से उसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। लेकिन पैरेललोग्राम में सिर्फ और सिर्फ 2 का हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ मैं हेड टू टेल रूल की डेफिनेशन लिखूँगी। If we join tail of second vector to the head of first, अगर हम हमारे पास वेक्टर गिवन है, हमारे पास 2 वेक्टर गिवन है, उसमें से हमारे पास जो फर्स्ट वाला वेक्टर है ना, उसके हेड पे हमने सेकंड वेक्टर की टेल रखनी है। यानी कि अगर यहाँ पर ये हमारे पास 2 वेक्टर गिवन है, ये फर्स्ट वेक्टर है और ये सेकंड वेक्टर है। अगर इस फर्स्ट वेक्टर के हेड पे मैं दूसरे वाले वेक्टर की टेल रख दूँ इस तरह से, तो ये कुछ हमारे पास 2 वेक्टर की हमारे पास हेड टू टेल इस तरह से हेड टू टेल को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद आगे है और टेल ऑफ थर्ड वेक्टर टू द हेड ऑफ सेकंड वेक्टर। अब इसी तरह से अगर यहाँ तीसरा वेक्टर हमें गिवन हो तो हम तीसरे वेक्टर की टेल को सेकंड वेक्टर के हेड से मिला देंगे इस तरह से। तीसरे वेक्टर की टेल हमने सेकंड के हेड से मिला दी, तो ये हमारे पास इस तरह के जो हमारे पास आगे वेक्टर्स बनते हैं, तो इससे हमारा रिजल्टेंट हमें पता लग जाता है कि रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा हो सकता है। द रिजल्टेंट वेक्टर हैज़ ऑब्टेन by joining tail of first vector to the head of
लास्ट वेक्टर। अब यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर हमें ऑब्टेन हो जाएगा कि अगर हम फर्स्ट वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर के हेड को जोड़ दें। अब हमने सपोज करना है कि हमारे पास वेक्टर ए गिवन है, ये वेक्टर ए है हमारा और ये है 40 सेंटीमीटर का। उसके बाद वेक्टर बी है हमारा 30 सेंटीमीटर का और वेक्टर सी है हमारा और वेक्टर सी हमारा 20 सेंटीमीटर का गिवन है। तो जैसा कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन सिस्टम मैंने बना दिया है। अब यहाँ पर इस तरह से जो लाइन जा रही है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, माइनस एक्स। अब यहाँ पर इस तरह से वेक्टर ए की जो लाइन हमारे पास रिप्रेजेंट हो रही है, ये वाली लाइन जो होगी वो वाई के साथ, वाई के कोऑर्डिनेट में ही चल रही है ना, तो ये हमारी 40 सेंटीमीटर वाली वेक्टर ए हो गया। और ये वाली लाइन बी की लाइन कुछ इस तरह से थी कि वो वाई के कोऑर्डिनेट में भी नहीं है और एक्स के कोऑर्डिनेट में भी नहीं है, यानी इन दोनों के बीच में, तो यानी एक्स के साथ इसका कोई एंगल बन रहा है। इस तरह से थोड़ी सी कर्व टाइप है ये, तो मैंने इसी तरह से इसको यहाँ पर बना दिया। ये 30 सेंटीमीटर वाली बी की लाइन हो गई, बी वेक्टर की लाइन हो गई। और सी सेंटीमीटर यानी कि जो सी वेक्टर की हमारे पास लाइन थी वो 20 सेंटीमीटर की थी, जो कि बिल्कुल एक्स की हमारी एक्स एक्सिस में लाई कर रही थी। तो बिल्कुल हमने इसको सीधा बना दिया, जो कि 20 सेंटीमीटर है और सी वेक्टर की रिप्रेजेंट कर रही है। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि ए का हेड है, बी की टेल है, बी का हेड है, सी की टेल है। अगर यहाँ पर 50 वेक्टर भी गिवन हो ना, 50 वेक्टर भी गिवन हो, तो भी यही करना है कि जो यहाँ पे फोर्थ वेक्टर होगा उसकी टेल थर्ड के हेड से ज्वाइन करनी है। अगर फिफ्थ होगा तो फिफ्थ की टेल फोर्थ के हेड से ज्वाइन करनी है। अगर सिक्स्थ होगा तो सिक्स्थ की टेल फिफ्थ के हेड से ज्वाइन करनी है। ये हमारे पास वेक्टर वेक्टर रेजोल्यूशन कहलाता है। और उसके बाद रिजल्टेंट वेक्टर हमें तब पता लगेगा कि जब हम फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है। अब हमने इस लाइन की मेजरमेंट करनी है कि ये लाइन हमारे पास कितने सेंटीमीटर में गिवन है। लेट्स सपोज ये लाइन हमारे पास है 37 सेंटीमीटर। तो टोटल हमारे पास जो वो निकला, हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर निकला वो 37 निकला। ये मैं लेट्स सपोज करके बता रही हूँ, मैंने मेजर नहीं किया। ये 37 नहीं है, क्योंकि 37 बहुत ज़्यादा होती है। जो भी यहाँ पर लाइन जितनी भी बन रही होगी वो इस हिसाब से होगी कि यहाँ पर जो वेक्टर्स गिवन होंगे, अगर यहाँ 4 होंगे तो ये लाइन बड़ी होगी, अगर 5 होंगे तो ये लाइन बड़ी होगी, अगर यहाँ पे 2 होंगे तो ये लाइन छोटी होगी, 3 होंगे तो ये लाइन इतनी होगी। उसके बाद यहाँ पर जो ये वाला एंगल बनता है ना, हमने डी रख के देखना है कि यहाँ पर 0 का पॉइंट रखना है और इस तरफ से जो हमारे पास एंगल आ रहा है वो यहाँ पर एंगल बन रहा है। यहाँ पर जो एंगल मेरे पास बन रहा है वो 40 डिग्री का बन रहा है। यहाँ पर जो भी एंगल होगा, ज़रूरी नहीं है 40 का बने, ज़रूरी नहीं है, ये बात और भी किसी का बन सकता है। लेकिन यहाँ पर मेरे पास 3 वेक्टर्स ही गिवन थे, इसलिए यहाँ पे 40 डिग्री का ही बन रहा है। इसके बाद मैं पैरेललोग्राम मेथड अप्लाई करूँगी। सबसे पहले वेक्टर एडिशन बाय पैरेललोग्राम की मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ। If the adjacent side of a parallelogram represent two vectors with their tails joined, the diagonal from the tails will represent
द रिजल्टेंट वेक्टर। This method can be employed to add only two vectors। तो सबसे पहले मैंने पहले की बात कह दी थी कि ये वाला जो मेथड है वो सिर्फ और सिर्फ दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए ही यूज़ किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे इफ द एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट टू वेक्टर। एडजेसेंट साइड क्या मतलब कि पैरेललोग्राम की शेप कुछ इस तरह से होती है कि अगर इसकी हम दो साइड्स ले लें एडजेसेंट, इस तरह की ये दो साइड्स ले लें, अगर हम ये दो साइड्स ले लें, इसकी एडजेसेंट साइड ले लें पैरेललोग्राम की, रिप्रेजेंट टू वेक्टर्स। इसमें टू वेक्टर्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं विद देयर टेल्स जॉइन, और इन दोनों की टेल्स जो है एक दूसरे से जॉइन हो रही हैं। द डायगोनल फॉर्म द टेल विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट वेक्टर। इसकी डायगोनल फॉर्म जो होगी वो रिप्रेजेंट करेगी रिजल्टेंट वेक्टर को, और ये जो मेथड है वो सिर्फ और सिर्फ दो वेक्टर्स के लिए ही अप्लाई हो सकता है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने पैरेललोग्राम की फिगर ड्रॉ कर दी है। अब इसको इनके साइड्स को ना नेम दे लेते हैं, ए, बी, सी और डी। तो इस पूरी फिगर का जो डायगोनल होगा वो इसका हाफ होगा, बी से लेके सी तक का पॉइंट होगा, या फिर अगर हम लेना चाहें तो ए से लेके डी तक का पॉइंट भी ले सकते हैं, लेकिन ये दोनों लाइन्स जो होंगी वो एक दूसरे के बराबर होंगी, ए डी इक्वल्स टू बी सी। तो ये तो डायगोनल की बात आ गई यहाँ पर। अब यहाँ पर ये बात की गई है कि दो एडजेसेंट लाइन लेनी है पैरेललोग्राम की, दो एडजेसेंट वेक्टर लेने। दो एडजेसेंट वेक्टर मैंने ले लिए यहाँ पे। अब इस जैसी लाइन बिल्कुल यहाँ पर हमने ड्रॉ करनी, और इस जैसी लाइन यहाँ पर। तो ये वेक्टर ए है और ये इसका एडजेसेंट, ये वेक्टर बी है, ये इसका एडजेसेंट। तो इन दोनों का जो डायगोनल हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो ये बीच वाली लाइन होगी। इनका जो रिजल्टेंट होगा वो ये बीच वाली लाइन होगी, रिजल्टेंट इक्वल्स टू ए प्लस बी।